जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए प्रयागराज में संगम क्षेत्र के पास स्थित अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करवाएंगे। साथ ही इसके महत्व और पौराणिक रहस्य के बारे में भी आपको बताएंगे। आप बने रहें हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अक्षय वट की मान्यता समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से कल्प वृक्ष के अंश के रूप में है। ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश सदैव निवास करते रहते हैं। दोस्तों, प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ मेला में पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने वालों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार निर्माण कार्य और सौंदर्यीकरण के काम करा रही है। इसी के चलते प्रयागराज में मौजूद ऐतिहासिक चीजों को भी सहेजने का काम किया जा रहा है। प्रयागराज में एक से बढ़कर एक कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। इनमें से एक अक्षय वट वृक्ष भी है। इस वृक्ष को और इसके आसपास के क्षेत्र को आकर्षक बनाने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है, जो प्रयागराज के सबसे सुंदर स्थानों में सम्मिलित हो गया है। तो अभी हम आ गए यहाँ पे, देखें ये अक्षय वट के दर्शन के लिए जो कॉरिडोर बना है, उस कॉरिडोर मेन गेट पर आ गए। अभी हम अंदर प्रवेश करेंगे सभी लोग और दर्शन करेंगे अंदर, आपको भी कराएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, चलिए भाई। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को पहले अक्षय वट वृक्ष की जड़ देखने के लिए लंबी लाइनें लगानी होती थी, लेकिन अब यहाँ सुविधा बढ़ाने से लोगों को इस वट वृक्ष के दर्शन आराम से हो जा रहे हैं। दोस्तों, आपको प्रयाग के नाम के पीछे की एक मान्यता बताते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं कॉरिडोर में अक्षय वट जो वृक्ष है उसके दर्शन के लिए। ये इधर देखें, हम फिर से दिखाऊंगा। यहाँ पे जो है, मैंने पूछा अपने भैया से, तो बता रहे हैं तो संगम में भीड़ आएगी, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बैरिकेडिंग बनाया है इसमें से, जो पूरी भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा संगम क्षेत्र में पहुँचाने के लिए। तो मुझे लग रहा है इस कॉरिडोर में आएंगे, उसकी कंट्रोलिंग भी यहाँ से होगी। ये बनाया इसमें से घुमाई जाएगी श्रद्धालुओं को। तो अभी हम लोग देखा जाए तो भाग्यशाली हैं जो डायरेक्टली हम दर्शन करने के लिए गए, इसमें हम नहीं जा पाए अभी तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इस अक्षय वट वृक्ष के नीचे ही अपना पहला यज्ञ किया था। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान किया गया था और यज्ञ समाप्त होने के बाद ही इस नगरी का नाम प्रयाग रखा गया था, जिसमें प्रय का अर्थ होता है प्रथम और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसलिए इस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी के द्वारा प्रथम यज्ञ किए जाने के कारण इसका नाम प्रयागराज पड़ गया है। अब आपको बताते हैं अक्षय वट जो वृक्ष है उसकी अमर होने की कथा के बारे में। जैसा कि इसका नाम ही है अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जिसे कभी नष्ट ना किया जा सके, इसलिए इस वृक्ष को अक्षय वट वृक्ष कहते हैं। दोस्तों, इस वट वृक्ष के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता जी और अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ वन जा रहे थे, तब इसके नीचे उन्होंने 3 रात तक विश्राम किया था और इसे अपनी रक्षा करने के लिए अमर होने का आशीर्वाद भी दिया था। दोस्तों, इस वट वृक्ष के अमर होने के पीछे एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब राजा दशरथ जी की मृत्यु के बाद पिंडदान की प्रक्रिया आई, तो भगवान श्री राम पिंडदान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए चले गए। उस वक्त देवी सीता जी वट वृक्ष के नीचे अकेली बैठी थी। तभी दशरथ जी वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है, जल्दी से पिंडदान करो। तब माता सीता जी को कुछ समझ नहीं आया। तब उन्होंने अक्षय वट के नीचे बालू रेती का पिंड बनाकर राजा दशरथ जी के लिए पिंडदान किया। उस दौरान उन्होंने ब्राह्मण, तुलसी, गौ माता, फागुनी नदी और अक्षय वट को पिंडदान से संबंधित दान दक्षिणा दी। और इसके बाद जब भगवान श्री राम जी पिंडदान सामग्री लेकर वहां पहुंचे, तो सीता जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि पिंडदान हो गया है। तभी दोबारा दक्षिणा पाने के लालच में नदी ने झूठ बोल दिया कि अभी कोई पिंडदान नहीं हुआ है। लेकिन अक्षय वट ने झूठ नहीं बोला और उसने सच बताया। भगवान राम को रामचंद्र की मुद्रा रूपी दक्षिणा को दिखाया और बोला कि पिंडदान हो गया है। इस पर माता सीता जी
वट वृक्ष से प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर अक्षय वट को अमर होने का आशीर्वाद दिया। तब से यह अक्षय वट अमर है और ऐसा कहा जाता है कि संगम स्नान करने के बाद जो कोई भी अक्षय वट का पूजन और दर्शन करेगा उसकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होगी और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस अक्षय वट के अमर होने की एक और कथा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक ऋषि ने भगवान नारायण से ईश्वरीय शक्ति दिखाने के लिए कहा था, तब भगवान नारायण ने क्षण भर के लिए पूरे संसार को जलमग्न कर दिया था। फिर इस पानी को कुछ क्षणों में वापस गायब भी कर दिया था। इस दौरान जब सारी चीजें पानी में समा गई थी, तब यह अक्षय वट जो कि बरगद का पेड़ है, इसका ऊपरी भाग ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए ऐसी मान्यता भी है कि इस वृक्ष के नीचे जो भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है या मनोकामना मांगता है वह अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, इस अक्षय वट वृक्ष के पीछे एक और पौराणिक कथा है। उसके अनुसार अक्षय वट वृक्ष के पास एक कामकूप नाम का तालाब था। मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते थे और वृक्ष पर चढ़कर तालाब में छलांग लगा देते थे। जब मुगल सम्राट अकबर को इस बात का पता चला तो उसने यहाँ किला बनवाया और इस अक्षय वट वृक्ष को किले के अंदर कर लिया और कामकूट तालाब को बंद करवा दिया था। अकबर ने लोगों की जान बचाने के लिए ऐसे कई बार इस अक्षय वट वृक्ष को काट कर नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अकबर के किले के अंदर ही स्थित एक पातालपुरी मंदिर भी है जो अक्षय वट के अलावा जहाँ पर 43 देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित है। दोस्तों, पुरातत्व विज्ञान के वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार इस वृक्ष की उम्र लगभग 5200 वर्ष बताई जा रही है, यानी कि यह लगभग 5200 से 5300 साल पुराना बताया गया है। तो इतना बड़ा पुराना यह वृक्ष है। इस साइड संगम है, ठीक है। ये इस साइड में हनुमान मंदिर है और इस साइड हमारा अक्षय वट का जो कॉरिडोर है वो है, ठीक है। मतलब अगर बाद में बताओगे ना तो इसलिए क्लियर होगा। हाँ। तो दोस्तों, यदि आप प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं तो इस अमर अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने आपको अक्षय वट वृक्ष के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं मान्यताओं के बारे में बताया। बताई गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मित्रों से शेयर करें। हम इस चैनल पर धार्मिक यात्रा संबंधित, इस कुंभ मेला संबंधित और आगे वीडियोस पब्लिश करने वाले हैं, उनकी जानकारी आपको चाहिए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।